नमस्कार मित्रों, बेरोजगारी की मजबूरी जानिए क्या करने को मजबूर कर गई। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि हमारी और आपकी आगामी मुलाकातें पक्की हो सकें। इस हास्य वीडियो को अंत तक देखिए और आनंद लीजिए। बेरोजगारी की मजबूरी जानिए क्या करवा गई। पैसा समाज में जीवन यापन के लिए बहुत आवश्यक है। पैसा जरूरत से अधिक हो जाए तो दुख का कारण बनता है। पैसा जरूरत से कम हो तो महादुख का कारण बनता है। हम एक दिन नहर के किनारे घूम रहे थे। हमने दूर से देखा कि एक सज्जन नहर में डूब रहे हैं, बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं। तभी एक व्यक्ति भागकर उनके पास गए और उन्होंने एक बड़ी सी रस्सी नहर में फेंकी और उस डूबने वाले व्यक्ति को पकड़ा दी और वो रस्सी के सहारे बाहर निकलने लगे और दोनों डूबने वाले में और बचाने वाले में वार्तालाप भी हो रहा था। देखते देखते बचाने वाले व्यक्ति ने रस्सी को छोड़ दिया और डूबने वाले व्यक्ति पुनः डूबने लगे और बचाने वाले वहां से चले गए। यह देखकर हम बहुत तेज गति से भागकर वहां पहुंचे। हमने रस्सी को उठाया और बड़ा यत्न करके डूबने वाले आदमी को रस्सी पकड़ाया और बड़ी हिम्मत से उसको खींचने लगे। खींचते रहे, खींचते खींचते हमने उनको नहर से बाहर निकाल लिया। वो लगभग आधे बेहोश हो गए थे। हमने उनसे पूछा, भाई जो आपको रस्सी से अभी बाहर निकाल रहे थे वो कौन थे? क्या उन्होंने ही आपको नहर में धक्का दिया था? डूबने वाले व्यक्ति ने कहा, नहीं, वो तो बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे बचा रहे थे और बचाते बचाते उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई साहब आप क्या काम करते हैं? मैंने उनको बताया, मेरे भाई मैं फला सरकारी विभाग में प्राइवेट नौकरी करता हूँ। इतना सुनते ही उन्होंने रस्सी छोड़ दी और चले गए। उसके बाद आप आए, आपने मेरी जान बचाई। हमने उनसे कहा, चलो भाई आपकी जान बच गई, अब आपको अस्पताल में ले जाते हैं। तो हम उनको सरकारी अस्पताल लेकर गए, क्योंकि आदमी कितना भी बड़ा हो, कितना भी अमीर हो, जब कोई हादसा हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति उनको सरकारी अस्पताल में ही लेके जाता है। वहाँ सरकारी अस्पताल ही काम आता है। सरकारी अस्पताल में हमने उनको भर्ती कर दिया। डॉक्टर साहब ने मुआयना किया, देखा और कहा कोई चिंता की बात नहीं है, आज इनको रहने दीजिए, कल इनको यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे, फिर आप इनको ले जाइएगा। अगले दिन हम सुबह सरकारी अस्पताल पहुँचे। हमने उन व्यक्ति को देखा और हमें बहुत अच्छा लगा। वो मुस्कुरा रहे थे। हमें लगा जाके राखे साइयाँ मार सके ना कोई। और हम उनको वहाँ से डिस्चार्ज करा करके उनके कार्यालय में ले गए। कार्यालय में वॉचमैन ने उनको देखा, वो हक्का बक्का रह गया, भाग लिया। उसके बाद हम कार्यालय में अंदर गए। जो भी कर्मचारी उन्हें देखता वो हक्का बक्का रह जाता और पीछे वो मुड़ जाता, भाग जाता। यह देखकर हम उनके कार्यालय अध्यक्ष के कमरे में गए और हमने उनसे कहा, महोदय ये आपके कर्मचारी हैं, कल नहर में डूब रहे थे, हमने इनकी जान बचाई, रात भर ये अस्पताल में थे और इनको आज काम पे रख लीजिए। तो कार्यालय अध्यक्ष ने बताया, मेरे भाई अब ये विभाग सरकारी नहीं है, ये इसका निजीकरण हो चुका है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कल यहाँ एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने कहा कि आपका कर्मचारी नहर में डूबकर मर गया है और उसी समय उनको इनका नौकरी दे दी गई है, अब इनको यहाँ काम पे नहीं रख सकते।